व्यक्ति का अंतिम समय आता है ना, तो उसको कुश का आसन ही दिया जाता है, इसको कुशासन बोलते हैं। कुशासन में उसको अवश्य लिटाया जाता है। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आपके साथ सत्यवृष्ट अवस्थी और आप देख रहे हैं सरल उपाय सही समाधान। साथियों, कुशोत्पाटनी अमावस्या, ये अमावस्या भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को आती है। मतलब भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को कुशोत्पाटनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। क्योंकि इस दिन कुशोत्पाटन का विशेष महत्व है, इसलिए इसे कुशोत्पाटनी अमावस्या या फिर कुशाग्रहणी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे कि जो कुशोत्पाटनी अमावस्या के दिन कुशा काटकर अपने घर लाते हैं, तो क्या काटकर लाने का कोई विशेष प्रावधान है क्या, या फिर जाकर यूं ही काटकर अपने घर ले आए? यदि विशेष प्रावधान है तो क्या है प्रावधान, शास्त्र इसके विषय में क्या कहते हैं, आज की इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे। और जो कुशा काटकर घर लाते हैं उस कुशा को हमें क्या करना चाहिए, पूरे वर्ष क्या घर में यूं ही रखे रहना चाहिए या फिर उसका कोई इस्तेमाल भी होता है, आज की इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे। इसके लिए आपको बने रहना होगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए साथियों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए साथियों, कुशा का हिंदू सनातन संस्कृति में विशेष ही महत्व है। कुशा को केतु का स्वरूप माना जाता है। कोई भी धार्मिक कर्म हो, कोई भी धार्मिक कृत्य हो, चाहे भी कोई हो, सब में कुशा का उपयोग निश्चित रूप से होता है। चाहे वो कुशा की पवित्री के रूप में हो, चाहे वो कुशा के आसन के रूप में हो। शास्त्र में तो बताया गया, स्नाने दाने जप होमे, स्नान दान जप होम आदि किसी भी धार्मिक कृत्य में यदि कुशा का प्रयोग नहीं किया जाता ना, तो वो जो भी धार्मिक कृत्य है उसको राक्षस ग्रहण करते हैं। इसलिए कुशा का विशेष महत्व है हमारे सनातन संस्कृति में। इतना ही नहीं, कुशा में तीनों देवों का वास भी बताया गया। साथियों, शास्त्र में कहा गया, कुश मूले स्थितो ब्रह्मा, कुश मध्य जनार्दन, कुशाग्रे शंकरो देव, स्त्रियो देवा कुश स्थितः, कुश मूले स्थितो ब्रह्मा। साथियों, यह प्रमाण गरुड़ पुराण के अध्याय 9 के श्लोक नंबर 13 से लिया गया है, जिसमें बताया गया कि कुश के मूल भाग में भगवान ब्रह्मा का वास होता है, कुश के मध्य में जनार्दन यानी भगवान विष्णु का वास होता है, कुशाग्रे शंकरो देवा, कुश के अग्र भाग में भगवान शंकर का वास होता है, त्रयो देवा कुश स्थिता यानी कि ये तीनों देवता कुश में स्थित होते हैं, विराजमान होते हैं, उपस्थित होते हैं। इतना महत्व है इस कुशा का। इसके अलावा एक प्रमाण और है जिसमें भी कुछ इसी प्रकार की बात कहेगी, महाभारत का प्रमाण। आइए देखते हैं क्या इसमें बताया गया। साथियों, इसमें बताया गया, दर्भ मूले वसे ब्रह्मा, मध्य देवो जनार्दन, दर्भाग्रे तु उमानाथ, तस्मा दर्भैर्न मार्जयेत। साथियों, यह प्रमाण महाभारत की श्लोक नंबर 28 से लिया गया। इसमें बताया गया, दर्भ मूले वसे ब्रह्मा, कुशा को संस्कृत में दर्भ बोलते हैं। दर्भ के मूल भाग में ब्रह्मा जी का, मध्य भाग में जनार्दन भगवान विष्णु का, और दर्भाग्रे तु उमानाथ, उमानाथ मतलब उमापति महादेव भगवान शंकर, दर्भ के अग्रभाग यानी कुशा के अग्रभाग में भगवान शंकर जी का वास है। ये तीनों देवता इस दर्भ यानी कुशा में उपस्थित है। तो इतना महत्वपूर्ण स्थान है सनातन संस्कृति में इस कुशा का। तो प्रत्येक सनातनी को कुशा को इस अमावस्या के दिन तोड़ करके घर में अवश्य लाना चाहिए। तो अब बात ही आती है कि इसको तोड़कर किस प्रकार से लाएं, क्या कोई विशेष विधि है? तो आज हम आपसे इसी विशेष विधि के विषय में चर्चा करेंगे। देखिए साथियों, कुशा को लाने के लिए आपको पहले जाकर उसका आह्वान करना है, पूजन करना है। पूजन करते समय यह ध्यान रखना है कि आपका मुख या तो पूर्व दिशा की तरफ हो या फिर उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। मतलब यदि आपका मुख पूर्व दिशा में होगा तो आप पश्चिम की तरफ खड़े होकर पूजा करेंगे, आपकी पीठ पश्चिम में होगी और मुख आपका पूर्व में होगा। यदि आप उत्तर की तरफ मुख करेंगे तो आप दक्षिण की तरफ खड़े होकर के आपकी पीठ दक्षिण में होगी और आपका मुख जो होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होगा। इन्हीं दो दिशाओं में खड़े होकर आपको कुशा को तोड़ना है और पूजा करनी है। तो पहले आपको भगवान कुशा की पूजा करनी है। पूजा करने के बाद में आपको एक मंत्र बोलकर उनसे प्रार्थना करनी है। मंत्र क्या बोलना है हम आपको स्क्रीन पर दे रहे हैं, आप चाहे तो उसको नोट भी कर सकते हैं। साथियों, मंत्र है, विरंचिना सहोत्पन्ना परमेष्ठी निसर्गजः, नुद सर्वाणि पापानि दर्भ स्वस्ति करो भवो। इस मंत्र को बोलते हुए आपको प्रार्थना करना है, हे दर्भ, हे कुशा, हम आपको तोड़कर अपने घर ले जा रहे हैं। आप हमारे और हमारे संपूर्ण परिवार की रक्षा करो, उनका कल्याण करो। इसके बाद में आपको बड़ी सावधानी से किसी नुकीले औजार से, क्योंकि ये बहुत ही तीखा होता है, आपकी हाथ में लग सकता है, तो आप किसी नुकीले औजार से इसको बड़े प्रेम के साथ में नीचे से तोड़ेंगे, काटेंगे। काटते समय आपको एक मंत्र और बोलना है। वो मंत्र क्या है? हुम फट। आपको तोड़ते समय हुम फट बोलते हुए इस कुशा को काटकर घर ले आना है। देखिए साथियों, कई लोग क्या करते हैं, जब कुशा की आवश्यकता होती है तो आप जाते हैं, फिर वहां से तोड़ कर लाते हैं,
प्राय ये कुशा नदियों के जो ऊपरी स्थान होते हैं ना, ऊपरी भाग, वहां पर ये कुशा पाए जाते हैं। तो आप जाकर वहां पर तोड़ कर लाते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अमावस्या के दिन ही कुशा को तोड़कर लाना चाहिए। देखिए साथियों, प्रत्येक चीज का अपना एक विशेष दिन होता है। यदि उस दिन वो काम किया जाता है तो विशेष फलदायी होता है। शास्त्रों में तो बताया गया कि यदि आप भाद्रपद मास की अमावस्या को कुशा तोड़कर घर लाते हैं तो ये कुशा 1 साल तक चलता है, और यदि वही अमावस्या सोमवार को पड़ जाए तो यही कुशा 12 वर्ष तक चलता है। अब बात यह आती है कि इसको तोड़कर हम घर ले तो आते हैं, लेकिन इस कुशा को करना क्या है? तो देखिए साथियों, प्रत्येक पूजन में इस कुशा का प्रयोग होता है, चाहे वो पवित्री के रूप में हो, चाहे वो आसन के रूप में हो। बिना आसन का कोई भी पूजन पूर्ण नहीं होता, लेकिन वो आसन किसका होना चाहिए? कुशा का आसन सर्वोत्तम माना जाता है। साथियों, इसके अलावा यदि आप पितरों को तर्पण देते हैं या फिर उनका पिंडदान करते हैं तो उसमें भी कुश की आवश्यकता होती है, तो आप उस कुश को उसमें भी इस्तेमाल में ला सकते हैं, पूजा में भी आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसके अलावा यदि सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य ग्रहण के कुप्रभाव से बचने के लिए हम प्रत्येक स्थान पर उस कुशा को रखते हैं, ताकि उस ग्रहण के कुप्रभाव से हम बच सके। वह ग्रहण चाहे सूर्य ग्रहण हो या फिर चंद्र ग्रहण हो, कोई भी ग्रहण हो, आपको कुशा अवश्य रखना चाहिए प्रत्येक स्थान पर। इसके अलावा जब व्यक्ति का अंतिम समय आता है ना, तो उसको कुश का आसन ही दिया जाता है, इसको कुशासन बोलते हैं। कुशासन में उसको अवश्य लिटाया जाता है। ऐसा मानता है कि कुशासन में लिटाने से उसको स्वर्ग मिलता है। तो ये थी उपयोगिता कुशोत्पाटनी अमावस्या के दिन लाए गए कुशा की। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। यदि आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।